प्रिय साथियों, आज मैं कोल माइंस रेगुलेशन 165 प्रिकॉशन अगेंस्ट गैस ड्यूरिंग डिवाटरिंग एंड रीओपनिंग ड्यूरिंग डिवाटरिंग एंड रीओपनिंग। ये बहुत ही छोटा रेगुलेशन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रिकॉशन अगेंस्ट गैस ड्यूरिंग डिवाटरिंग एंड रीओपनिंग। ये रेस्क्यू रिकवरी में ये रेगुलेशन अप्लीकेबल होता है। जब भी कभी डिवाटरिंग कर रहे हैं या रीओपनिंग कर रहे हैं, वाटर जब ख़त्म होता है तो फिर उसको खोल रहे हैं माइंस को, तो इस स्थिति में माइन हो या शाफ्ट हो, डिस्यूज्ड वर्किंग हो, तो बहुत सारा गैस का प्रॉब्लम होगा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये ओरल में बराबर सेकंड क्लास के ओरल में पूछा जाता है कि व्हाट आर द लीगल ऑब्लिगेशन ड्यूरिंग डिवाटरिंग और रीओपनिंग ऑफ ए शाफ्ट, आइदर ये डिस्यूज्ड वर्किंग, ये पूछता है। तो ये रेगुलेशन 165 छोटा रेगुलेशन है, सभी को जानना चाहिए। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑफन ऐसा होता है, तो इस रेगुलेशन को समझा जाए। ये फर्स्ट सब रेगुलेशन है, ये स्पेल करता है डिस्यूज्ड वर्किंग। कोई पुराना वर्किंग है या डिस्यूज्ड वर्किंग है या कोई शाफ्ट है पानी से भरा है तो डिवाटरिंग कर रहे हैं, ये डिस्यूज्ड वर्किंग या शाफ्ट डिवाटरिंग शैल बी डन अंडर सुपरविजन। ऐसे नहीं है कि वर्कर जाके काम करेंगे, कोई सुपरविजन के अंदर होगा, अंडर सुपरविजन। चाहे सीनियर ओवरमैन होंगे, असिस्टेंट मैनेजर होंगे, मैनेजर होंगे, सुपरविजन के अंदर होना चाहिए। वहाँ ऑलवेज कांस्टेंट सुपरविजन रहेगा, तभी डिवाटरिंग करेंगे, चाहे शाफ्ट का डिवाटरिंग हो रहा है। यूज्ड फ्लेम सेफ्टी लैंप, वहां पर हम फ्लेम सेफ्टी लैंप हमेशा रखेंगे। कॉस्ट में लिखा हुआ है बर्निंग स्टेटस में जलते हुए फ्लेम सेफ्टी लैंप। बुझा हुआ फ्लेम सेफ्टी लैंप क्या बताएगा? ये स्पष्ट है कि जहां डिवाटरिंग हो रहा है, डिवाटरिंग वाटर जहां भरा हुआ है वो डीप साइड है, और डीप साइड जहां भी होगा वहां ब्लैक डैम्प होगा। जैसे जैसे डिवाटरिंग करेंगे वहां ब्लैक डैम्प हो सकता है। तो ब्लैक डैम्प यदि होगा तो डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो ये फ्लेम सेफ्टी लैंप ब्लैक डैम्प के प्रचुरता में या डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन में उसका फ्लेम बुझ सकता है, तो काम करने लग योग नहीं है, ऑक्सीजन वहां नहीं है। तो इसीलिए जलते हुए फ्लेम सेफ्टी लैंप के साथ सुपरवाइजर होगा, अंडर सुपरविजन ये काम होगा। ये पहला सब रेगुलेशन क्लियर। कोई भी शाफ्ट का या पुराना वर्किंग जिसको डिवाटरिंग कर रहे हैं और वहाँ पर आदमी लगे हुए हैं, तो उसको वहाँ पर बर्निंग फ्लेम सेफ्टी लैंप रखेंगे हमेशा कांस्टेंट, और वो किसी के अंदर सुपरविजन में होगा। वहाँ पर सीनियर ओवरमैन या असिस्टेंट मैनेजर रखेंगे। ये फर्स्ट सब रेगुलेशन स्पेल करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सब रेगुलेशन है, एक मिनट, इसका हेडिंग्स जो है ऐसे कर देते हैं तो क्लियर होगा। दूसरा सब रेगुलेशन बोलता है 7 days आफ्टर डिवाटरिंग। डिवाटरिंग जब कर लिए 7 दिन के बाद इंस्पेक्शन शैल बी डन, इंस्पेक्शन किया जाएगा बाय इंस्ट्रूमेंट CH4 नॉक्सियस गैस और O2 डिफिशियंसी। ये 3 चीजें वहां पर हो सकती। फ्लेम सेफ्टी लैंप तो हम रखेंगे ही, लेकिन और मल्टी गैस डिटेक्टर मेरे पास होगा जो मीथेन बताएगा। नॉक्सियस गैस में क्या हुआ? नॉक्सियस में H2S हुआ, H2S भी हो सकता है, वहां CO भी हो सकता है, नॉक्सियस गैसेस में है, नाइट्रस फुम्स भी हो सकता है। तो ये CH4
का इंस्ट्रूमेंट जांच करने वाला होगा। नॉक्सियस गैस में आपको H2S हो सकता है, H2S सम्प के नज़दीक होगा, सड़ा गला लकड़ी से उसका उत्पत्ति होता है। O2 डिफिशियंसी, वहाँ ब्लैक डैम्प होगा तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो सकती है। तो ऑक्सीजन के परसेंटेज नापने वाला मल्टी गैस डिटेक्टर हमको रखना होगा, और ये सारे ले करके फ्लेम सेफ्टी लैंप रहेगा ही। इसके साथ हमको 7 दिन के बाद, डिवाटरिंग के 7 दिन के बाद ये इंस्पेक्शन हमको करना होगा। आइदर वो डिस्यूज्ड वर्किंग हो, जो पानी जिसमें भरा हुआ, या साफ्ट हो। साफ्ट के अंदर यदि हम पानी खाली कर दिए तो उसको इंस्पेक्शन करेंगे, तभी तो नीचे का काम करेंगे। क्लियर? तो ये दूसरा सब रेगुलेशन। अब तीसरा सब रेगुलेशन जो है, रिजल्ट ऑफ सच इंस्पेक्शन। इस टाइप का इंस्पेक्शन का रिजल्ट डेट शिफ्ट के साथ इंस्पेक्शन शैल बी रिटेन इन रजिस्टर। एक रजिस्टर में इसको लिखेंगे और उसमें डेट देंगे, साइन करेंगे बाय कॉम्पिटेंट पर्सन। जो कॉम्पिटेंट पर्सन है, जो इंस्पेक्शन करेंगे, जो जिसके सुपरविजन में डिवाटरिंग हो रहा है, और डिवाटरिंग के बाद जिसको इंस्पेक्शन करेंगे उस मैनेजर इन्वॉल्व रहेगा। तो ये छोटा रेगुलेशन है, बट देखने में छोटा न लगे, घाव करे गंभीर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाटरिंग करना और बंद माइंस को डिवाटरिंग करना, बंद शाफ्ट को डिवाटरिंग करना, और उसको चालू करने के माने 7 दिन के बाद उसको इंस्पेक्शन बढ़िया से करना, तभी फ्री हम कर सकते हैं, तभी सब लोगों के लिए खोल सकते हैं या अदर कोई काम कर सकते हैं। तो ये 3 सब रेगुलेशन है, छोटा सब रेगुलेशन है, और ऐसे रेगुलेशन इंटरव्यू में सटाक से पूछ दिया जाता है और बच्चों को बताना पड़ता है। तो इसलिए ये छोटा रेगुलेशन है, और इसके इम्पोर्टेंस के साथ मैं आपको ये शेयर किया। और ऐसे देखिए, जहाँ डिवाटरिंग हो रहा है, जहाँ डीप मोस्ट है, वहाँ पर ब्लैक डैम्प का खतरा है। वहाँ H2S का भी खतरा है, लेकिन ब्लैक डैम्प का तो बहुत खतरा है। आपको हिस्ट्री में ऐसा पाया गया है कि एक पंप खलासी गया, उसको गिर गया, ब्लैक डैम्प में डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन है, गिर गया। फिर दूसरा पंप खलासी गया, फिर गिर गया। एक ओवरमैन गया, फिर गिर गया। 3-4 को फैटल हो गया एक जगह पर। अब आपको बताते हैं, फिर कुछ ही अंतराल के बाद दूसरे माइंस में सिमिलर केस, एक गया फिर मर गया, फिर दूसरा गया फिर गिर गया, फिर मर गया, तीसरा गया फिर मर, ऐसा 3 बार लगातार हुआ है। और ये ओरल का क्वेश्चन रहा है कि क्या करिएगा, एक गया और लौट के नहीं आया, आप क्या करिएगा? ओवरमैन है तो आप हड़बड़ा करके चलिएगा तो आप भी गिर जाइएगा। इसीलिए है कि बाय इंस्ट्रूमेंट, वैसी स्थिति डिवाटरिंग जहां हो रहा है वहां प्रॉपर वे में इंस्ट्रूमेंट और फ्लेम सेफ्टी लैंप होनी चाहिए, ताकि हमको वहां पर नॉक्सियस गैस या डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन पता चले, कोई गिरे नहीं। अब मान लीजिए H2S होगा वैसी पोजीशन में, तो क्या करिएगा? फ्लेम सेफ्टी लैंप तो जलते रहेगा, तो आप समझिएगा कि ऑक्सीजन है। लेकिन H2S जो है वो तो पॉइजनस है, लिटिल मात्रा में भी आपको फेंट कर देगा, गिरा देगा। तो क्या करना है उस स्थिति में? एक आदमी गिर गया, दूसरा आदमी को बचाना है। तो देखिए H2S जो है वो पंपिंग के दरमियान जब पानी उससे डिवाटरिंग कर रहे हैं तो उसको हिलने डुलने से, बिछोभ होने से पानी से वो निकल गया है, सड़ा गला लकड़ी से निकल गया है, वहां पर मौजूद है, लेकिन वो पानी में घुलनशील है। तो अक्सर हाँ ऐसा थम्स रूल है कि हम गमछा या कोई कपड़ा भिजा करके पानी से और उसको नाक पर रख करके हम उजा करके कोई आदमी को बचा सकते हैं। तो ये ट्रायल है, लेकिन बचाना नहीं चाहिए, रेस्क्यू पर्सन लेना चाहिए, तो अदरवाइज रिपीटेड हो जाएगा, जैसे कि 3 बार ये घटना माइन हिस्ट्री में हो चुका है। इसीलिए इस रेगुलेशन को हम बोलते हैं देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर। इस रेगुलेशन को यदि वायलेट करिएगा, इसके साथ नहीं चलिएगा, तो ये बहुत बड़ा दुर्घटना का कारण हो सकता है। तो इस रेगुलेशन को 165 का इम्पोर्टेंस को समझें और इसको जानें। धन्यवाद।